अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक गाइस, मैं यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने पिछली बार आपको बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में पहला पार्ट दिखाया था आपको, वो था 3 to 5 और 2 to 5 एंड 3 to 5 एंड 96। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 लिखा है 196 एंड 38220। इसमें हमें बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें एचसीएफ निकालना है। हम कैसे करेंगे आप देख लीनो। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन है आर का वैल्यू होना चाहिए या तो 0 या 0 से ज्यादा, वरना बी से कम। नाउ ए इज इक्वल टू 38220, बी इज इक्वल टू 196। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हम कौन सा नंबर इन दोनों में से ए रखेंगे और कौन सा नंबर बी रखेंगे। इसमें आपको जो भी आपको बड़ा नंबर लगेगा वो रखना है आपको ए, और जो नंबर छोटा है वो नंबर है बी। तो हमें क्या करना है, हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नाउ स्टेप नंबर 1 फर्स्ट है ए के बदले लिखना है 38220 इज इक्वल टू बी 196 इनटू कोफिशिएंट हमें जरूरत है। अब इन दोनों को हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 38220 196, तो सिंपल जैसे आप लोगों ने किया होगा डिवाइड, वैसे ही डिवाइड करना है। 196 का टेबल पढ़ना है। 196 1 आर 196 इंटू 2 हो गया 2 6 हो गया 12, 2 1 आया कैरी, 2 9 आर 18 और 1 हो गए 19, और 2 1 और 2 हो गए 392। यहां 382 लिखा है, तो इसका मतलब है हमें 392 ज्यादा हो रहा है। तो हम करेंगे 1 से 196। तो अभी हमें ये दो नंबर्स भी उतारने हैं, तब तक हम कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। अभी हमारा कोफिशिएंट नहीं आया और ना ही रिमाइंडर आया। 196 इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। पहले 12 में से 6 गया तो 6, यहां से बचा 7, इसने इसको दिया वो बचा 17 में से 9 गया तो 8, यहां से बचा 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से आएगा 2। तो अब हमें नंबर 196 को डिवाइड करना, 1862 को डिवाइड करना है 196 से। तो इसका मतलब है हमें 196 का टेबल पढ़ना है। अगर आप देखोगे 196 10 हो गया 1960, तो ये थोड़ा छोटा आ रहा है, तो हम कर लेंगे 196 इंटू 9 से। 9 6 हो गया 54, 4 5 आया कैरी, 9 9 आर 81 और 5 हो गए 6, 8 आया कैरी, 9 1 आर 9 और 8 हो गए 17, 1764, 9 से 1764। तो वहां से निकलेगा हमें बाकी 12 में से 4 गया तो 8, इसने दिया इसको हो जाएगा 15 में से 98, ऊपर बचा 0 वो नीचे आएगा। तो अब अगर 196 का टेबल पढ़ना है 196 5 से कर लेते हैं। 5 6 हो गया 33, 5 9 और 45 और 3 हो गए 8, 4 आया कैरी, 5 1 और 5 हो गए 9। तो इसका मतलब 196 को किससे करेंगे 5 से, वो आता है 980। इसका मतलब रिमाइंडर हमें 0 आया। कोफिशिएंट क्या आया 195 प्लस रिमाइंडर आया 0। तो अब हमें स्टेप नंबर 2 जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें रिमाइंडर आया। रिमाइंडर जब 0 आएगा तो हमारा जो बी का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये है हमारा एचसीएफ। सो HCF of 196 and 38220
इज 196। ये था आपका पार्ट नंबर सेकंड। आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। पार्ट नंबर थर्ड है इसमें। अब हमारा तीसरा पार्ट है वो 867 एंड 225। इसमें हमें ए का वैल्यू कितना आएगा? ए इज इक्वल टू 865, बी इज इक्वल टू 255। या आप डायरेक्ट बोल लेना आप, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। इन दोनों नंबरों में से सबसे बड़ा जो नंबर है वो रखना है ए, छोटा नंबर जो है वो रखना है बी। बाय ईडीएल यूक्लिडियन डिवीजन लेमा वो बता रहा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू है 867। स्टेप नंबर 1 है ये, स्टेप फर्स्ट। 867 इज इक्वल टू बी का वैल्यू है 255 इंटू, अब हमें क्यों निकालना है उसके लिए हमें साइड में जाके डिवाइड करना है। 867 को डिवाइड कर लेंगे 255 से। अगर आप लोगों ने सही से देखा होगा 255 होगा, अगर हम टेबल पढ़ लेंगे 3 से कर लेंगे हम पहले, देखते हैं। 5 3 हो गया 15, 5 1 आ गया 5 3 15 और 16, 1 कैरी, 5 2 और 3 2 और 6 और 1 हो गए 7, 6 7 765, 3 7 6 5, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 0 तो ये आया 1, 102। इसमें से हमें कोएफिशिएंट क्या निकला? 3, रिमाइंडर क्या आया? 102। समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में आपको ए का वैल्यू देखना है। वो जो ऊपर बी का वैल्यू था वो बनेगा ए 255 इज इक्वल टू, इसमें हमें जो रिमाइंडर आया वो बना बी 102 इंटू, अब कोएफिशिएंट ढूंढना है। इधर चलो, ये 255 है वो नीचे उतरेगा 255, 102 2r 204, वहां से निकला 51 तो इंटू 2 प्लस 51। अभी भी r 0 नहीं आया, अभी भी r 0 नहीं आया। जब तक r 0 नहीं आएगा तब तक हमें एचसीएफ नहीं निकलेगा। इसका मतलब है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में ए का वैल्यू आएगा 102, बी का वैल्यू आएगा 51 इंटू, अब कोएफिशिएंट ढूंढना है। ये 51 है, 102 को नीचे लाओ, 51 2r 102, रिमाइंडर कोएफिशिएंट निकला 2, रिमाइंडर निकला 0। जब रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर जब 0 आया तो बी का वैल्यू कितना है? 51। यही है हमारा एचसीएफ। समझ आ रहा है बेटा? सो एचसीएफ ऑफ 867 and 255 is 51। ये था यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 पार्टों में से एक पार्ट डेफिनेटली एग्जाम में आता है। 867 एंड 255। अगर आप लोगों ने अभी तक यूक्लिडियन डिवीजन लेमा मेरा नहीं देखा तो आप सेकंड लेक्चर में जाइए, उसमें देखिए कि यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या बोल रहा है। इसके लिए ये रूल है, हमें एचसीएफ निकालना है। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा होता है कि हम लार्जर दो लार्जर नंबर्स का एचसीएफ निकाले। ये थे इनके 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट मैंने दिखाए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।